गॉडजिला एक्स कॉन्ग रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और इस बीच हम लोगों के पास आ चुका है इस फिल्म से रिलेटेड 3 ट्रेलर्स, एक प्रील्यूड कॉमिक और अनगिनत टीवी स्पॉट्स जो एनफ है इस फिल्म के स्टोरी को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस फिल्म का स्टोरी जो मेरा बनाया हुआ एक फैन थ्योरी है, बैटल लोकेशंस जो ऑलमोस्ट कंफर्म है और इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉइलर वार्निंग। अगर आपको ये फिल्म पूरा फ्रेश देखना है तो प्लीज वीडियो को स्किप कर दो क्योंकि आगे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस चैनल पर मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। गॉडजिला एक्स कॉन्ग का स्टोरी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की स्टोरी के जैसा ही सिंपल होने वाला है क्योंकि ऑब्वियसली इन दोनों ही फिल्मों के क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स सेम हैं। इस फिल्म का पहला बैटल लोकेशन होगा रोम, जिसका बैक स्टोरी हम लोगों को इसी फिल्म के प्रील्यूड कॉमिक में मिलता है। रेमन मार्टिन नाम का एक बाउटी हंटर जी डे के डैमेज से हुए अपने फैमिली के डेथ का रिवेंज लेने के लिए वो मॉन्स्टर्स का शिकार करता है। अभी इस टाइम पे वो गॉडजिला के साथ लड़ना नहीं चाहता है, तो इसी रीजन से वो गॉडजिला को अपने से दूर रखता है, जिसके लिए वो काम में लेता है और का नाम के एक बीकन डिवाइस को, जिसे हम लोगों ने इससे पहले गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में भी देखा है। ये डिवाइस एक तरीके का सोनिक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है जिसमें होता है अल्फा रोड, और अगर इसे कोई दूसरा अल्फा टाइटन सुन लेता है तो फिर वो उस डिवाइस की तरफ खींचा चला जाता है क्योंकि अभी उस मॉन्स्टर को ये लग रहा होगा कि उसे कोई चैलेंज कर रहा है और अभी के अभी उसे उस मॉन्स्टर से फाइट लेना है। रेमन ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस को अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस पर सेटअप करता है और गॉडजिला उन डिवाइसेस का पीछा करता है और इन्हीं में से एक डिवाइस गॉडजिला को लाता है रोम, जहाँ पे उस बीकन का आंसर देने के लिए उधर पे पहले से ही एक अल्फा टाइटन मौजूद रहता है और वो होता है सिला। सिला के साथ गॉडजिला का एक फाइट होता है और इस फाइट में आर्मी भी इन्वॉल्व होते हैं। गॉडजिला अभी उन सबको डिस्ट्रॉय करके पास ही के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसता है ताकि वो उस रेडिएशन को अब्सॉर्ब करके अपने डैमेजेस को ठीक कर सके और खुद को इवॉल्व कर सके। नेक्स्ट बैटल ग्राउंड होता है हॉलो अर्थ, जहाँ पे कॉन्ग अपना लाइफ मजे में जी रहा होता है, लेकिन एक दिन वो हॉलो अर्थ की डार्क साइड को डिस्कवर करता है जहाँ पे उसे अपने स्पीसीज के हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है और उसे मिल जाता है सुको, जो उसे अपने स्पीसीज के दूसरे मेंबर्स के पास ले जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि ये सारे एप्स असल में गुलाम है। और यहीं पे वो मिलता है स्कार किंग से जो उसे चैलेंज करता है। इन दोनों में फाइट होता है जिसमें स्कार का हालत थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन उसके मिनियंस सब कुछ संभाल लेते हैं। कॉन्ग अभी इधर पे अकेला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उधर पे एक वन मैन आर्मी की तरह फाइट करता है। इस बीच कॉन्ग को स्कार के प्लान्स के बारे में पता चल जाता है, जो होता है सरफेस वर्ल्ड पर अपने किंगडम को स्प्रेड करना, लेकिन फिर भी वो स्कार के साथ फाइट करता रहता है क्योंकि कॉन्ग को ये पता होता है कि अगर स्कार को खत्म कर दिया जाए तो फिर उसका प्लान भी उधर पे खत्म हो जाएगा। पर इस फाइट में कॉन्ग का एक हाथ डैमेज हो जाता है और स्कार के मिनियंस कॉन्ग को जैसे तैसे उसी बैटलफील्ड में मौजूद एक मिस्टीरियस गुफा के सामने लाते हैं, जहाँ से शिमो कॉन्ग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल फ्रॉस्ट बीम अटैक करता है। कॉन्ग को अभी जब लग रहा होता है कि वो इन सब से अकेले फाइट नहीं कर सकता तो वो उधर से निकल आता है और इस एस्केप में शायद सुको उसे हेल्प करने वाला है, जिसके बाद वो एक सेफ जगह पर शेल्टर लेता है और फिर ह्यूमंस उसे ढूंढ लेते हैं। ह्यूमंस अभी उसके डैमेज हाथ को ठीक करता है, वो उसे एक मैकेनिकल पंचिंग मशीन देते हैं, बीस्ट ग्लोव जो उसके पावर्स को और भी ज्यादा एनहांस करता है, और शायद यहीं पे कॉन्ग जिया के थ्रू सरफेस वर्ल्ड पर आने वाले थ्रेट के बारे में ह्यूमंस को वार्न करेगा। जिया अभी कॉन्ग को ये समझाएगी कि अगर उसे हॉलो अर्थ का किंग बनना है और सरफेस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है तो फिर उसे स्कार किंग और उसके आर्मी को हराना होगा और इसके लिए उसे फिर से गॉडजिला के सामने जाना होगा, उससे टीम अप करना होगा और तभी ये दोनों मिलकर दोनों ही दुनिया को बचा पाएंगे। ह्यूमंस अभी गॉडजिला का लोकेशन कॉन्ग के साथ शेयर करते हैं जो अभी इजिप्ट में है और वो पहले के जैसे एक बीकन डिवाइस के पीछे है। कॉन्ग अभी हॉलो अर्थ के रास्ते इजिप्ट पहुंचता है, जहाँ पे गॉडजिला उसे देखते ही अटैक कर देता है क्योंकि अभी उसे लग रहा होगा कि वो कॉन्ग ही है जिसने उसे इधर पे फाइट करने के लिए बुलाया है और इसका रीजन है किंग ऑफ द मॉन्स्टर का थ्रोन। अभी इन दोनों में फाइट होता है। कॉन्ग खुद को गॉडजिला के अटैक से जैसे तैसे बचा कर रखता है और तभी उधर पे और एक मॉन्स्टर का अपीयरेंस होता है जो होती है मोथरा, और वो इनके फाइट और राइवलरी को इधर पे ही खत्म कर देती है। गॉडजिला और कॉन्ग अभी टीम अप करके हॉलो अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। वहीं मोथरा दूसरे टाइटन्स को अपने हाइबरनेशन से जगाने के लिए इधर से निकल जाती हैं क्योंकि मोथरा को ये पता होता है कि शिमो को रोकने के लिए उसे दूसरे टाइटन्स का भी हेल्प चाहिए। गॉडजिला और कॉन्ग अभी हॉलो अर्थ पहुंचकर स्कार और उसके आर्मी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इस बीच स्कार भी अपने प्लान्स को और भी ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द शिमो के साथ सरफेस वर्ल्ड पहुंचना है, तो इसी रीजन से वो शिमो को लेकर उस ह्यूमन आउटपोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है जिधर से सरफेस वर्ल्ड तक जाने का पोर्टल ओपन होता है। लेकिन इस रास्ते उन्हें मिलता है गॉडजिला और कॉन्ग जो भी स्कार और शिमो को रोकने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कॉन्ग अभी अपना बीस्ट ग्लोव का यूज करते हुए स्कार के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है
वहीं गॉडजिला शीमो से जीरो ग्रेविटी में फाइट कर रहा होता है। स्कार अभी कॉन्ग की इस नए फ्यूरियस फॉर्म को देखकर इस फाइट से भागकर उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और कॉन्ग उसका पीछा करता है। आखिर में ये दोनों ही उस पोर्टल के अंदर गिर जाते हैं और निकलते हैं सरफेस वर्ल्ड के रियो डी जेनेरो में। अब ये पोर्टल बंद होने से बिल्कुल पहले शीमो गॉडजिला को फ्रीज कर देता है और फिर वो उस पोर्टल के थ्रू पहुंचता है रियो में। गॉडजिला भी हॉलो अर्थ पर फंस जाता है, लेकिन उसे हेल्प करने आता है सुको गॉडजिला को कॉन्ग के उस पुराने टेम्पल पर ले आता है और फिर ये दोनों सरफेस वर्ल्ड के हांगकांग शहर पहुंचते हैं, जहां से समंदर के रास्ते गॉडजिला रियो के लिए निकल जाता है। इस दौरान सरफेस वर्ल्ड पर कॉन्ग और स्कार फाइट कर रहे होते हैं और शीमो स्कार का प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, जो होता है अर्थ पर एक नए आइस एज को स्टार्ट करना, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से वो सरफेस वर्ल्ड के सारे जिंदा चीजों को खत्म कर सकते हैं और सिर्फ इसी तरीके से स्कार अपने न्यू एम्पायर को अर्थ पर बिल्ड कर सकता है। लेकिन इधर पे मोथरा और फॉस्फरा का अपीयरेंस होता है ताकि वो शीमो को रोक सके, पर शीमो के जैसे एक एंशिएंट मॉन्स्टर के लिए ये एनफ नहीं है। वो लोग अभी शीमो को रोकने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शीमो को उनके अटैक से कुछ नहीं होता और तभी उधर पे पहुंचता है गॉडजिला। एक तरफ गॉडजिला, मोथरा और फॉस्फरा अपना टीम बनाकर शीमो को रोकने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग और सुको स्कार से उस व्हिप्लैश को छीनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसी व्हिप्लैश के टिप में होता है शीमो का कंट्रोलर, वो क्रिस्टल। कॉन्ग और सुको अभी जैसे तैसे करके उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और इधर पे शीमो भी रुक जाता है। लेकिन क्या होगा अगर शीमो का इंटेंशन भी इविल होता है और वो स्कार से भी बड़ा विलन निकलती है। शीमो अभी फॉस्फरा को मारकर गॉडजिला और मोथरा का हालत खराब कर देती है और फिर शीमो आसमान की तरफ एक बहुत ही पावरफुल फ्रॉस्ट बीम अटैक करती है, जिससे शुरू होता है एक नया आइस एज, जिसे देखकर अपने साइड के वॉरियर्स को ये समझ आ जाता है कि वो इस बैटल को हार चुके हैं। शीमो अभी उधर से निकल जाती हैं और उसके पीछे रहता है स्कार। इन मॉन्स्टर्स को अपने सेंसर से ये पता होता है कि कहाँ पे नया टेलीपोर्टेशन पॉइंट है, तो ये लोग उस टेलीपोर्टेशन पॉइंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं ताकि ये पहुंच सके हॉलो अर्थ। इस दौरान गॉडजिला और कॉन्ग को कुछ चीजों को ठीक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो खुद को टॉप डॉग्स मानते हैं वो हार कर कभी नहीं बैठते हैं। तो इसी रीजन से गॉडजिला और कॉन्ग इधर से निकल जाते हैं दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ टीम अप करने के लिए, और यहीं पे हो जाता है ये खत्म। नेक्स्ट फिल्म में हम लोगों को देखने मिलेगा गॉडजिला रोडन, बिहीमथ, मैथ्यूसिला और भी दूसरे मॉन्स्टर्स के साथ टीम अप करता है, और इस दौरान कॉन्ग अपने डिस्ट्रॉयड घर पर लौटता है, जहाँ पे वो स्कल आइलैंड के सारे पावरफुल बीस्ट को लेकर अपना टीम फॉर्म अप करता है और फिर गॉडजिला के सपोर्ट से वो हॉलो अर्थ के किंगडम को अपने कंट्रोल में लेता है। मतलब अभी नहीं तो कब हम लोगों को मॉन्स्टरवर्स में एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, इनके लेवल का मूवी देखने मिलेगा। मॉन्स्टरवर्स को स्टार्ट हुए 10 साल हो चुके हैं। मुझे अभी भी याद है जब अपने इधर पे गॉडजिला रिलीज हुआ था, तब मैं अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 2 देखने गया था, क्योंकि उस टाइम पे सुपर हीरोज का क्रेज था। और अभी के टाइम पे मेरे को सच में ये याद नहीं है कि मैंने लास्ट सुपर हीरो फिल्म कौन सी देखी है, क्योंकि अभी के टाइम पे मॉन्स्टरवर्स का क्रेज है और ये चीज हम लोग देख सकते हैं। तो अगर मॉन्स्टरवर्स अभी के टाइम पे एंड गेम के लेवल का मूवी नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा, क्योंकि फिर 2 साल गुजर जाएंगे और फिर एक नया ट्रेंड चला आएगा जिसमें हम लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे को लगता है कि स्टूडियो को इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में और मॉन्स्टरवर्स के फ्यूचर के बारे में? कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।